गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12th में सॉलिड स्टेट से हमारा टॉपिक बैंड थ्योरी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, बैंड थ्योरी के थ्रू हम सॉलिड्स की मतलब स्टडी कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सॉलिड होता है ना, वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि वो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, लेकिन अगर अब ये बैंड क्या है, तो ये बैंड जो है ये मतलब बहुत इजी कर देता है सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर को बताने में। ठीक है, इनको डिफाइन अच्छे से कर पाता है। तो देखिए, जो हमारा सॉलिड है उसमें 2 टाइप्स के बैंड बनते हैं, है ना। पहले आप ये देखिए कौन कौन से बैंड्स होते हैं। पहला है वैलेंस बैंड, ठीक है, वैलेंस बैंड, और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। ओके, तो ये आप 2 टाइप्स के जो हमारे बैंड्स हैं, है ना, बैंड थ्योरी आ रही है तो ध्यान रखना, वैलेंस और कंडक्शन बैंड 2 टाइप्स के बैंड होते हैं। अब देखिए, मैं आपको ये एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, वी नो दैट। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, और इसमें डी भी होता है ना, डी भी होता है। तो सपोज ये वाले जो है इसके वैलेंस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसी में होंगे, वैलेंस शेल है इसकी, यहां लिख देते हैं हम वैलेंस शेल ऑर्बिटल। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं वैलेंस शेल ऑर्बिटल है। ओके, तो अब देखिए हम किस तरीके से समझेंगे। अब आप ये देखिए कि सपोज यहां पर ये एक बैंड है ना, ये वाला बैंड, ये है वैलेंस बैंड, ठीक, और एक ये ऊपर वाला बैंड है, ये है कंडक्शन बैंड, ठीक, ये है कंडक्शन बैंड। अब देखिए, बात ये आती है कि ये जो नीचे वाला बैंड है ये वैलेंस बैंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है जहाँ पर ये ऑर्बिटल फिल है ना, कंप्लीट है ये वाले, इनमें मतलब ये 3s2 वाला है ना, जैसे ये आया हुआ है, तो ये भारी होने की वजह से यानी फिल्ड होने की वजह से हैवी हो गया, इसलिए नीचे है। और सपोज अगर 3d वाला लें हम, है ना, ये वाला, ये खाली होने की वजह से ये ऊपर उठ गया है, ये वाला बैंड क्या हो गया, ऊपर। जो हल्का होता है वो ऊपर उठ जाता है, वी नो दैट, है ना। अब बात आती है इनके बीच में जो ये खाली जगह है ना, ये खाली जगह, ये इस खाली जगह को हम बोलते हैं क्या, फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि दोनों कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो ये गैप होता है इसको फॉरबिडन गैप बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये किसकी तरह वर्क करेगा, है ना, ये वर्क करेगा इंसुलेटर की तरह, इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा ये। ओके, लेकिन अब बात आती है कि ये जो गैप है ये मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो ये मतलब ज़्यादा, मोर देन होना चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है, अगर ज़्यादा है तो ये इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। इसके अपोजिट अगर हम बात करें इस वाले गैप की, जहां पर फॉरबिडन गैप क्या है, 0 है ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये वैलेंस बैंड है, और ये वाला है कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब इनके बीच में क्या है, कोई भी फॉरबिडन गैप नहीं है। फॉरबिडन गैप कैसा है, 0 है, 0 है, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन इजीली यहां मूव कर जाएंगे। यहां मूव नहीं कर सकते थे क्योंकि यहां पर गैप ज्यादा है, लेकिन यहां पर मूव कर जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे इजीली, है ना। तो ये वर्क करेगा कंडक्टर की तरह, कंडक्टर की तरह ये वर्क करेगा। ओके, तो ये हम कह सकते हैं कि ये कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, जहां पर फॉरबिडन गैप क्या है, 0 है। ओके, अगर हम बात करें जो कि थर्ड टाइप का है, तो आप ये देख लीजिए, ये हमारा क्या है, ऊपर वाला हमेशा कंडक्शन बैंड होगा हमारा, और ये नीचे वाला ये है वैलेंस बैंड। ठीक है, अगर आप बात करें कि यहां पर जो गैप है, फॉरबिडन गैप जो है ना, फॉरबिडन गैप जो है वो लगभग बराबर है या फिर कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है या उससे कम है, तो ये वर्क करेगा किसकी तरह, सेमीकंडक्टर की तरह, सेमीकंडक्टर की तरह वर्क करेगा। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कौन किसकी तरह वर्क कर रहा है। बस सिंपल हमारी वैलेंस जो मतलब ये है बैंड थ्योरी है वो यही कहती है। ठीक है, तो आप यहाँ एक बार और देख लीजिए कि ये जो ऊपर वाला है, जिस तरीके से सिलिकॉन का समझा था, सपोज यहाँ 3d आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है हमारा 3s2 और 3p2,
है ना। तो लगभग ये फिल्ड है, लेकिन ये मतलब ये फिल्ड नहीं है। तो ये हमारा कंडक्शन है, कंडक्शन बैंड बोलेंगे हम इसको। और ये हमारा क्योंकि फिल है तो हम इसको बोलेंगे वैलेंस बैंड। तो ये हमारी वैलेंस थ्योरी थी, जो हमें बताती है कि इंसुलेटर, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स में बैंड किस टाइप से बनते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।